के गूंज के बीच गर्ल्स पावर के नारे लग रहे थे और स्टेज पे खड़ी निराली मुस्कुरा रही थी। कौन है ये निराली और कहां है वो? कौन है ये लोग जो तालियां बजा रहे हैं? ये कहानी उन लोगों के गाल पर एक तमाचा है जो ये सोचते हैं कि गरीब परिवार में पैदा होने के कारण उनके किस्मत के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। ये कहानी उन लड़कियों के लिए उदाहरण है जो ये सोचती है कि गरीब परिवार में पैदा होने के कारण एक संसाधनों की कमी के कारण वो अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डोंट गिव अप। राजस्थान के जैसलमेर में एक छोटे से में गांव में एक लड़की पैदा होती है और लड़की का नाम बड़े प्यार से उसकी माँ रखती है निराली। मेरा नाम करेगी रोशन मेरी निराली। और पिता अपनी बेटी का कभी चेहरा नहीं देखता क्योंकि उसे तो पुत्र की आस होती है। ऐसी निराली जो बहुत खूबसूरत और बहुत मासूम होती है। निराली के पिता जैसलमेर के पास एक खूबसूरत होटल में गार्ड की नौकरी करते हैं, लेकिन वो बहुत शराब पीते हैं। निराली जब 4 साल की होती है तब उसके पिता का रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। निराली नासमझ होती है। अब उनके घर को चलाने का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। तब होटल मैनेजमेंट निराली की मां को होटल में साफ सफाई करने का काम दे देती है और निराली की मां सुबह 7 बजे होटल जाती है तो शाम को 5 बजे आती है। और निराली का एडमिशन उनके गांव से 2-3 किलोमीटर दूर एक सरकारी स्कूल में कर देती है। ऐसा स्कूल जहां पर अध्यापक देर से आते हैं और उतना अच्छा पढ़ा भी नहीं पाते। टूटे फूटे एजुकेशन के साथ निराली का शिक्षा आगे बढ़ने लगती है। और इधर कभी कभी निराली अपनी मां के साथ होटल में भी जाया करती है। 10वीं क्लास बहुत अच्छे अंकों से पास कर निराली गांव से 7 किलोमीटर दूर साइंस फैकल्टी में एडमिशन लेती है और उसकी मां भी उसे मना नहीं करती क्योंकि निराली पढ़ाई में बहुत होशियार होती है और हमेशा अच्छे अंक लाती है। निराली शनिवार और रविवार को अपने मां के साथ होटल भी जाती है अपनी मां का हाथ बटाने के लिए और हमेशा होटल में जाने के कारण उसकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो जाती है। होटल में एक समय अमेरिका की एक लड़की हेलेना स्ट्यू जो अपने साइंस के रिसर्च के लिए जैसलमेर में आई होती है और वो उसी होटल में रुकती है जहां हेलेना की मां काम करती है। एक दिन अचानक हेलेना की नजर निराली पे पड़ती है और निराली की मासूमियत और चंचलता हेलेना को भी आकर्षित करती है। वो निराली को अपने पास बुलाती है और निराली से बात करती है। निराली की इंग्लिश की पकड़ बहुत अच्छी होती है और वो सारी अपनी आप बीती हेलेना से बता देती है कि किस प्रकार से उसका जीवन कट रहा है। निराली की बात सुन हेलेना उसे रोज पढ़ाने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हें जब भी वक्त मिले तो तुम आ जाया करो। इस प्रकार से निराली हमें हमेशा हेलेना से मिला करती है और हेलेना भी उसे सारी चीजें अच्छे से समझाया करती है। निराली होशियार होने के कारण वो हर कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेती है और उन दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है जिसके कारण हेलेना और निराली एक में के साथ अच्छा सारा समय बिताने लगते हैं। और इधर उसी समय होटल का मालिक का बेटा विवेक जो होटल मैनेजमेंट करके होटल में आता है उसकी नजर मासूम और खूबसूरत निराली पे पड़ती है, चंचल निराली पे पड़ती है और वो निराली से नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर देता है। लेकिन निराली को तो उस विवेक के मन में क्या है ये पता नहीं होता। और इधर हेलेना से भी निराली रोज मिला करती है। एक दिन विवेक निराली से कहता है कि दिवाली की छुट्टियों के बाद फार्म हाउस पे बहुत कचरा हो गया है, मुझे एक सफाई कर्मचारी की जरूरत है और इसे एक मोटी रकम ऑफर करता है। निराली को पैसों की जरूरत होती है और उतने पैसों में उसकी बहुत सारी किताबें आने वाली होती है तो वो हाँ कर देती है और विवेक उसे अपने फार्म हाउस पे लेकर जाता है। फार्म हाउस पर कोई नहीं होता यह देखकर निराली सहम जाती है, लेकिन निराली को तो अपना काम करना होता है और वो साफ सफाई के काम में लग जाती है। विवेक कुछ देर उसके पास काम करने का नाटक करता है और धीरे धीरे उसके पास आने लगता है। निराली समझ जाती है उसके इरादों को, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती और विवेक अपनी हदों को पार कर उसकी इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ करता है। निराली रोती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी चीख उस फार्म हाउस में दब कर रह जाती है। एक निराली जो अपने माँ का सपना पूरा करने वाली होती है, बड़ी होकर अफसर होने वाली होती है, आज वो अपना सब कुछ खो बैठती है। विवेक निराली को वहां से सीधा उसके घर ले जाकर छोड़ता है, उसके माँ के मुंह पर पैसे फेंक के मारता है। उसकी माँ भी निराली की बातें सुन रोने लगती है और निराली भी दिन रात रोना शुरू कर देती है। और इधर हेलेना से 3-4 दिन निराली नहीं मिल पाती तो हेलेना निराली को ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन उसे निराली का पता नहीं मिलता। जब वो लोगों से पूछती है तो उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता तो वो खुद निराली को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है।
और ढूंढने के बाद उसे निराली के घर का पता मिलता है। जैसे ही हेलेना निराली के दरवाजे पर पहुंचती है, निराली हेलेना को देखती है तो दौड़कर हेलेना के गले लग जाती है और जोर जोर के रोने लगती है और अपनी सारी आपबीती हेलेना को बताती है। हेलेना उसकी बातें सुनकर शॉक हो जाती है, उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। वो निराली और निराली की मां को पुलिस स्टेशन ले जाती है और कंप्लेंट करने लगाती है, लेकिन विवेक सारी बातें अपने पिता से बता देता है और उसका बाप उसके पॉलिटिकल पावर का, रुतबे का, पैसे का इस्तेमाल कर कंप्लेंट को रजिस्टर नहीं होने देता। उल्टा पुलिस वाले निराली और निराली की मां को उठाकर पुलिस स्टेशन ले जा लेते हैं। निराली की मां, जो निराली के साथ हुए ऐसे व्यवहार से बीमार हो जाती है और इस सदमे से उभरी रहती कि पुलिस स्टेशन में अवसादग्रस्त हो जाती है और वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। निराली अकेली हो जाती है। विवेक इस बात का फायदा उठाकर निराली की मां का अंतिम संस्कार अपने कर्मचारी के द्वारा निराली के हाथों से करवा देता है और निराली को निराली के घर छोड़ देता है। इधर हेलेना की वीजा खत्म होने वाले रहती है और वो परेशान होने लगती है कि मैं निराली की मदद कैसे करूं। उसने तो मन ही मन ठान लिया था कि वो निराली के जीवन को बनाएंगी, इसीलिए वो निराली को चुपके से दिल्ली ले जा लेती है और अपने पिता की मदद से अमेरिकन एम्बेसी में संपर्क करके उच्च अधिकारियों के द्वारा कंप्लेंट रजिस्टर करवाने की कोशिश करती है और उसका प्रयत्न सफल रहता है और कंप्लेंट रजिस्टर की जाती है। एक उच्च स्तरीय कमेटी बैठा ली जाती है और जिन पुलिस वालों ने निराली और निराली की मां के साथ दुर्व्यवहार किया होता है उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। अब विवेक के पिता के हाथों से ये केस जा चुकी होती है, क्योंकि ये तो बहुत ऊंचे स्तर पे जा चुकी होती है और विवेक के पिता कुछ नहीं कर पाते। और उसके बाद विवेक को निराली की अस्मत को लूटने के आरोप में अरेस्ट किया जाता है और उसके पिता को सबूत मिटाने के आरोप में अरेस्ट किया जाता है। हेलेना निराली का दाखिला दिल्ली के एक बहुत अच्छे स्कूल में करवा देती है और साथ ही साथ उसके 12वीं तक की शिक्षा का पूरा खर्च करवा देती है। एक हॉस्टल में उसकी व्यवस्था करवा देती है और कहती है अगर तुम 12वीं में अच्छे अंक लोगे तो मैं वापस आऊंगी और तुम्हें अमेरिका लेके जाऊंगी। इधर निराली भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है और 12वीं में 90% अंक हासिल करती है, जिसमें साइंस में उसे 100 में से 100 अंक प्राप्त होते हैं। वो दुखी तो होती है लेकिन उसे अपने माँ का सपना पूरा करना होता है। वो अपने इतिहास को भुलाती है और अपने आज के कर्मों पर विश्वास करके अपने कर्म करने लगती है। इधर 12वीं का रिजल्ट आने के बाद हेलेना वापस आती है और हेलेना को देखकर निराली खुश हो जाती है, क्योंकि हेलेना उसको सरप्राइज देती है अचानक आकर और उसकी अमेरिका जाने की सारी व्यवस्था कर देती है और वापस चले जाती है। इधर 3 महीनों बाद निराली का भी वीजा कंफर्म हो जाता है और निराली अपने सपनों की ऊंची उड़ान भरने के लिए अमेरिका के लिए प्रस्थान कर जाती है। दोस्तों, ये जो निराली है स्टेज पे खड़े होकर ताली बजा रही थी, वो अमेरिका के स्टेज में, स्कूल के स्टेज में बजा रही है और इंडिया साइंटिस्ट ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है और वो ताली बजाने वाले उस हॉल में बैठे हुए सारे लोग हैं जो वुमेन्स पावर, गर्ल्स पावर की बात कर रहे हैं। ऐसी निराली जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए सारी मेहनत की, इतनी सारी घटनाएं होने के बाद भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हौसले बुलंद हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, जैसे निराली ने किया। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ हिट